हाँ जी, ओके है, यस, ठीक है, वीडियो क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ब्लैंक पेजेस में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जब हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक इक्वेशन जो कि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में, मतलब 2 डिग्री की इक्वेशन, 2 डिग्री की इक्वेशन। बहुत कम लोगों के कमेंट आ रहे हैं, पर दिख नहीं रहा मेरे को, एक सेकंड में फिर से चेक करता हूं। चलिए आ रहे हैं धीरे धीरे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वेयर द कंडीशन इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a जो है 0 नहीं हो सकता, राइट। a कैन नॉट बी 0, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिना x स्क्वायर के टर्म्स के वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती, ठीक है। तो अगर लेट्स से मैं ये बोलूं कि ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। मैं बोला x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अगर मैंने बोला कि x स्क्वायर बराबर 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। लेकिन अगर मैंने ये बोला 2x प्लस 4 बराबर 0 या 5, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो x स्क्वायर का कोई ना कोई टर्म जरूर होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या मानी जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री की इक्वेशन, और 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या है भाई? रूट्स का मतलब है ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब यहाँ पर x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पर पुट करने पर क्या हो जाए, जिनको यहाँ पर पुट करने पर ये बराबर 0 आ जाए, राइट, बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक। चलिए, तो जैसे कि अगर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे। लेट्स से इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब अल्फा बीटा वो वैल्यू है जहां पर ये वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा बराबर 0 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा आ जाएगी, और x की वैल्यू बीटा भी आ जाएगी, ठीक है। अब 2 रूट्स है तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा, एक तो माइनस कॉमन आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इससे ये आ गया, राइट। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा इससे, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, a से डिवाइड कर दो, a से पूरे में डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a बराबर क्या? 0, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। अब हम कंपेयर करोगे x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं? c अपॉन a लिख सकते हैं, ठीक है। ये सुनो, ओके, समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, सो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? टेल मी अल्फा प्लस बीटा, यानी रूट्स का सम क्या हो? लेट्स से ये इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? रूट्स का सम क्या होगा बताओ? रूट्स का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसका? माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 3/2, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सी अपॉन ए, यानी अल्फा इनटू बीटा, यानी कि 6/2, यानी 6/2, यानी कि 3, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस का 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा क्या होगा? 3 होगा। तो ये जो मेथड है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी काम आता है, मतलब हम किस तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं उसके लिए कोई तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। हालांकि हमें कभी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इक्वालिटी कंपैरिजन के, वहां पर आप इजीली फैक्टराइजेशन के थ्रू रूट्स निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं। हालांकि फिर भी आप देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो जो x की वैल्यूज होती है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये जो है इसकी वैल्यूज होती हैं x की, एक वैल्यू प्लस के करस्पॉन्डिंग आएगी, माइनस के करस्पॉन्डिंग, तो वी आर गोइंग टू गेट टू वैल्यूज ऑफ x, एक प्लस रख के आएगी, माइनस रख के आएगी, ठीक है। हालांकि हमें वी डोंट नीड दिस फॉर्मूला, हम सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सोनू ने सही है, श्री द्रोणाचार्य मेथड है, ठीक है। तो देखो इसके रूट्स मुझे निकालने हैं, तो मुझे पता है कि ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पार्ट है इसका ऑपोजिट साइन सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक ऐसी वैल्यू, मतलब यहाँ पर ऐसी दो पार्ट्स में इसको फैक्टराइज करेंगे ताकि इन जिन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट तो 6 और सम क्या हो? -5 हो। तो ऐसा मेरे दिमाग में आएगा तो -3 और -2 आएगा, ये हमें सोचना है, ठीक है। -3 और -2 का प्रोडक्ट क्या है? +6 और इनका सम क्या है? -5। सो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? x की वैल्यू हो जाएंगी 3 and 2, ठीक है, 3 and 2 हो जाएंगी, राइट। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन को इस तरीके से देता, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। कई बार x स्क्वायर का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट दिया होता है अदर देन 1, यहाँ पर तो 1 था। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 2 है तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 से कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। अब 10 को हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि जो सम आ जाए वो क्या आ जाए? 9 आ जाए, ठीक है। 10 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, सम 9 आ जाए। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं?
सम प्लस 9 आ जाए, प्रोडक्ट 10 आ जाए, एक काम करो इसको -5 कर लो, लेट्स से इट इज -5, तो हमें -10 चाहिए, -5 into 2 is -10, ठीक है, -10 चाहिए, -10 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो ताकि सम आ जाए +9, तो हम बोलेंगे 10 and -1 करते हैं सब, 10 और -1 का प्रोडक्ट क्या है, -10 है, और प्रोडक्ट और सम कितना है इनका +9 है, तो हमारी x की वैल्यूज क्या होगी, हमें क्या करना होगा, इनके साइन चेंज करने होंगे, हम साइन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि सम ऑफ रूट्स होता है इसका उल्टा, -b/a, मतलब इसके उसका उल्टा साइन हमें लेना होता है, इसलिए हम साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो -10 और 1 डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट, यानी 2 से डिवाइड किया हमने, तो कितना आएगा -5 and 0.5, दीस आर द रूट्स, ठीक है, दीस आर द रूट्स, ठीक है, ओके। अब कई बात है, अब हमारे पास इक्वेशन कंपैरिजन के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी समझो, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से एक इक्वेशन है 2x² minus 10x plus 3 equals to 0, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x² plus 11x plus 4 equals to 0, ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं कॉमन सेंस वाला यहाँ पर अप्रोच लगा सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, आप ये देखो कि ये दोनों ये पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, अब दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, है ना, ये दो चीजों का प्रोडक्ट का पॉजिटिव होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, अब सम ऑफ फ्रूट्स देखो, सम ऑफ फ्रूट्स होता है इसका उल्टा, तो सम ऑफ फ्रूट्स का उल्टा ये नेगेटिव है, सम ऑफ फ्रूट्स पॉजिटिव होगा, अब दो नंबर का सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो, तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर क्या हो पॉजिटिव हो, मतलब इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, क्या मैं ये कह सकता हूँ इस वाली इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर सब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पॉजिटिव है, दैट मींस आइदर बोथ द रूट्स आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट्स क्या है, नेगेटिव, इसका उल्टा होता है सम ऑफ फ्रूट्स, अब दोनों नंबर का सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर नेगेटिव हो, राइट, अब मैं ये देख पा रहा हूं कि इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट्स नेगेटिव है, ठीक है, तो लेट्स से ये इक्वेशन y के टर्म्स में दी गई है 3y² plus 11y plus 4 equals to 0, तो कैसे कि यहाँ पर दोनों रूट्स नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू चाहे जो भी हो, y की वैल्यू चाहे जो भी हो, x y से बड़ा ही होगा, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, इनके दोनों का साइन नेगेटिव है, कैसे दैट, तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे जहाँ पर ये दोनों पार्ट पॉजिटिव हो, प्रोवाइडेड कि a शुड बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बना लेना पहले, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है और इसके बाद ये दोनों पार्ट पॉजिटिव है, जो एक साइन नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा से बड़ी होगी, ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशंस आई कैन आंसर विदाउट इवन फाइंडिंग आउट द रूट्स, ठीक है, कई बार ऐसा केस भी आ जाता है, सपोज x² plus 15x minus 16 बराबर 0, और दूसरा आया x² plus 19x minus 20 बराबर 0, लेट्स से these are the two equations and this is in terms of y, suppose ये minus 19y minus 20 equals to 0, ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, देखो जब भी इस टाइप का आएगा, जब भी इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आएगी, हाँ मेरी आवाज सभी को आ रही है, तो कंफर्म कर दें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या देखो रफरी थोड़ी सी है, शुरू से चल रही है, विवेक पांडे अभी हुई है, शुरू से चल रही है, अभी हुई थी, चलो अभी हुई थी, कर जाती थोड़ी सी, देखो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट नेगेटिव है, मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होगा, इतना पक्का है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पॉजिटिव नेगेटिव है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होता है जब एक संख्या पॉजिटिव हो दूसरी क्या हो नेगेटिव हो, इस सेम केस है, यहाँ पर भी एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बड़ा होगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से क्या होगा, छोटा होगा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक बार x y से बड़ा है, एक बार x y से छोटा है, तो देयर इज नो सर्टेन रिलेशन, x और y में डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ठीक है, सो दैट सिंपली मींस कि आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन, आंसर इस केस में क्या आएगा, नो रिलेशन, तो ये दो स्पेसिफिक केसेस हैं जो डायरेक्ट साइन देखकर आंसर देने के काम आते हैं, ठीक है, राइट, डायरेक्ट साइन देखकर आंसर देने के जो तरीका है उसमें ये काम आएगा, ठीक है, नो रिलेशन, ठीक है, पहला केस क्या है, यहाँ पर माइनस प्लस हो और यहाँ प्लस प्लस हो, तो इस केस में जो माइनस वाली वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होती है प्लस वाली से, और अगर ये साइन आपको दिख जाएगी ये दोनों नेगेटिव है तो इसको तो देखना नहीं है, फिर इसको तो देखना नहीं है, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके बोल सकते हो नो रिलेशन होगा वहां पर, ठीक है, आंख बंद करके आप बोल सकते हो नो रिलेशन होगा, ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक का, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर टू इक्वेशंस इन x एंड y, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, तो ऑप्शन क्या है, x ग्रेटर देन y, b है x लेस देन y, c है ग्रेटर देन और इक्वल टू y, d है लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है, और अगर x y के एग्जैक्ट बराबर है या नो रिलेशन वाला केस है तो आपको ऑप्शन ई मार्क करना है, ठीक है, अब ऑप्शन तो नहीं हो रही है, ये बताइए बताया मेरे को, अब तो ऑप्शन नहीं हो रही है ना, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक इक्वेशन x के टर्म्स में एक y के टर्म्स में, गौरव का आंसर आ रहा है बी, विवेक का बी, सोनाली का बी, सोनू का बी, चलिए इसको आप फैक्टराइज करो, दो पार्ट्स में ब्रेक करो ताकि सम -5 आ जाए, तो आप क्या करेंगे 7n, क्या करेंगे इसको 7n -7n + 2, सम आ जाएगा -5, प्रोडक्ट आ जाएगा -14, तो x की वैल्यू क्या होगी 7n - 2, ठीक है, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, -16 आ जाए तो -8 × -8 तो y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी 8 and 8, ठीक है, ठीक 8 and 8, राइट, बात समझ में आ रही है, ठीक, तो आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू y से कम होगी, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है भाई, क्यों, क्योंकि 7 भी इससे कम है और -2 भी इससे कम है, दोनों
दोनों x की वैल्यू y की नॉर्मल वैल्यू से छोटी है तो I can easily see कई बार लोग क्या कंपैरिजन में गलती कर देते हैं, मतलब ऐसा ढंग से देख नहीं पाते और गलती से कुछ अलग मार्क कर देते हैं, उन्हें लगता है x y से बड़ा है, ठीक है। तो कंपैरिजन में कभी भी गलती ना हो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो x और y एक टेबल बना सकता हूं बहुत जल्द, 4 सेकंड में समझ नहीं लगेगा इसमें। आपको क्या करना है, इनको दो बार लिखना है, देखो बिकॉज़ दो वैल्यूज हैं तो टोटल 4 पेयर बनेंगे, अगर दो नंबर यहां पे दो नंबर यहां पे तो पेयर कितने बनेंगे 4, राइट, 4 पेयर बनेंगे, ठीक है, 4 पेयर बनेंगे। अब 4 पेयर बनेंगे, ठीक है, 4 पेयर बनेंगे तो 4 पेयर कैसे बनेंगे, दो बार इनको लिखो आप, 7 7 -2 दो बार आपने इनको लिखा, ठीक है, और एक बार इनको लिखेंगे, एक बार इनको लिखेंगे 8 8 8 8 एक बार ऐसे, फिर आप ऐसे देखो, ये इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, तो हम कह सकते हैं x लेस देन y। देखो ये तो सिंपल था, इसमें तो गलती का चांसेस थे ही नहीं, लेकिन कई बार फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, कुछ नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, तो आप देखो गलती कर सकते हो, इसलिए चारों पेयर लिख लिया करो, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल देखिए, तो इसका आंसर है x लेस देन y, यानी कि बी जो आपने बताया वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, ऑप्शन ए आ रहा है, चलिए विवेक, दीपांशु, सोनाली, 20 20 को दो पार्ट से ब्रेक करना है, 5 and -5 -4 करेंगे ताकि 9 आ जाए सब, तो x की वैल्यूज क्या आ गई, 5 and 4 आ गई, और y की वैल्यू आप देखो 4 and 3 आ जाएंगी। अब आप देखो कि x की वैल्यूज को मैंने दो बार लिखा, 5 5 4 4 और इसको एक बार लिखा, 4 3 4 3, और आप देखो ये से बड़ा इससे बड़ा इसके बराबर ये से बड़ा, तो क्लियरली मैं कह सकता हूं x या तो y से बड़ा है या बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। ये अगला सवाल लिखिए, इसमें आप क्या करोगे, 2 into 12 24 24 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, 11 आ जाए, तो 8 and 3 करूंगा मैं, ठीक है, क्या करूंगा 8 and 3, राइट। यहां पर क्या करेंगे 4 into 10 यानी कि 40 40 को दो पार्ट से ब्रेक करूंगा, 13 आ जाए, तो क्या करेंगे 8 और 5, ठीक है, 8 और 5, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 8 3 यहाँ पर 8 5, तो x की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी -8 -3, और y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी -8 -5, y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी -8 -5, तो आप इनको दो बार लिखेंगे, x की वैल्यूज को -8 -8 -3 और इसको एक बार लिखेंगे -8 -5 -8 -5, ठीक है। ये इक्वल हो गया, ये लेसर हो गया इससे, ये ग्रेटर हो गया और ये इससे ग्रेटर हो गया, तो दो बार आपको ग्रेटर दिखाई दे रहा है, इक्वल लेसर दिखाई दे रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, बात समझे। तो हमेशा अगर आप इस तरीके से कंपैरिजन करोगे चारों पेयर्स का तो कभी गलती नहीं होगी कंपैरिजन में, अदरवाइज आप गलती कर सकते हो। अगला देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है, मैं x y को आपको कंपेयर करना है। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 4 और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 6। इन नंदिता का कहना है x ग्रेटर देन y, सोनाली का कहना है a। कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर क्या हो रहा है 3 2 हो रहा है, राइट, यहाँ पर क्या है 2 3 और यहाँ पर क्या है 3 2। हम इस केस में क्या कर सकते हैं, सिंपल इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, या सेकंड में से जो हायर वाली है उसमें से लोअर वाली को माइनस कर दो, तो ये 3x - 2x मतलब x होगा, 2y - 3y मतलब -y होगा, दैट इज इक्वल टू 2। अब अगर x और y का डिफरेंस पॉजिटिव है तो आई कैन से x इज ग्रेटर देन y, x y से कितना बड़ा है 2 बड़ा है ना, आप कह सकते हैं ये चीज, ये सुनो बताओ कि अगर x - y पॉजिटिव आ रहा है दैट सिंपली मींस कि x y से बड़ा है तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन अपने आप में क्लेम है, इक्वेशन ये कह रही है आपसे कि x y से 2 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, x बड़ा है, तो आई कैन से x इज ग्रेटर देन y डायरेक्ट, ठीक है। x और y की वैल्यूज निकालने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखो, ये बता चुका हूं, राइट, ये नेगेटिव है, आंसर आएगा क्या, नो रिलेशन। अगला देखो इसका क्या होगा जल्दी से, x² - x - 6 = 0, सेकंड है y² = 4। सॉल्व करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना, माइनस वन आना चाहिए, तो -3 and 2 कर सकते हैं, प्रोडक्ट इज -6 सम इज -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 and -2 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 and -2 हो जाएगी। नाउ y² इज 4, जब हम y² = 4 बोलते हैं तो y की वैल्यू दोनों आती है +2 and -2, राइट, ठीक है, y की वैल्यू +2 -2 दोनों आती है, राइट। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, तो आप ये देखो कि +3 तो इस -2 से बड़ा होगा और -2 इससे छोटा होगा, तो एक बार x y से बड़ा है और एक बार x y से छोटा है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते थे, विदाउट सॉल्विंग देम, हम इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो टेक्निक बताई है, ये तो इक्वेशन डायरेक्ट आपको ऐसे दी गई है, इसको आप देखोगे तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं y² - 4 = 0। अब मैं देख पा रहा हूं इसमें भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है और इसमें भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, अगर दोनों में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y, राइट। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करते तो क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, बात वही है, कैसे कर लो, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा, राइट। क्या आंसर आएगा ऊपर की 2 into 21 यानी कितना था 42, 42 को दो पार्ट में ब्रेक करना, 13 आना चाहिए, क्या करेंगे 6 और 7 करेंगे, 6 and 7, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 3 and 2 कर देंगे इसको, 3 and 3 सॉरी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6 and -7, ठीक है, y की वैल्यू आएगी क्या
y की वैल्यू आएगी -3 अब आप ये सोचो कि यहाँ पर x की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, x की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, कंपैरिजन करना है ना हमको, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दे या इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, कंपैरिजन में बात तो वही आएगी ना, या तो आप इनको 2 से डिवाइड कर दो, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि चीजें बैलेंस हो जाए, ठीक है, तो कोई करके डिवाइड कर देते हैं, दिस इज -3 एंड दिस इज -3.5, तो ये x की वैल्यू इन दोनों से बराबर है और ये वाली x की वैल्यू इन दोनों से छोटी है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y, क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये कैसे हो गया आपका, पहले बताओ, सोनू, दीपांशु, विवेक, ए कैसे आ गया आपका, गौरव, बी कैसे आ गया आपका, सी आ रहा आंसर, लेस देन इक्वल टू, है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा चेंज करेंगे 2 3 यहाँ पर 3 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, x - y बराबर 11 - 4 7, x - y पॉजिटिव, दैट मींस x इज ग्रेटर देन y, आई कैन सिंपली से ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है अगेन, क्या करेंगे, -7 आना चाहिए तो 4 -4 एंड -3 कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 एंड 3, यहाँ पर -3 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, -2 आ जाए तो -3 + 1 कर देते हैं, प्रोडक्ट इज -3 सम इज -2, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 3 एंड -1, 3 एंड -1, तो x इज वी कैन से ग्रेटर देन और इक्वल टू y, क्वाइट क्लियर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ऑप्शन डी। देखो x स्क्वायर बराबर 289 है, तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो x की वैल्यू 17 और -17 दोनों आएंगी, क्योंकि 17 का स्क्वायर भी 289 होता है, -17 का स्क्वायर भी 289 होता है, तो देयर विल बी टू रूट्स। अगर हम यहां बात करें तो y क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4913, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 4913, ठीक है। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आपको पता है, लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल की, 3 है तो यहां पर 7 आएगा, यानी कि किसके क्यूब के बीच में 1 और 2 के क्यूब के बीच में 1 आ जाएगा, तो मैं देख पा रहा हूं x की वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके छोटी है, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन सी, ठीक है। कंपैरिजन पर क्वांटिटी कंपैरिजन में क्या होता है कि एक Q1 क्वांटिटी दी जाती है और Q2 क्वांटिटी दी जाती है, दोनों अरिथमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर हमें वैल्यू निकालनी होती है, कंपेयर करना होता है। अभी तक तो क्वाड्रेटिक वाली थी कि आपने इक्वेशन सॉल्व किया, आप लैंग्वेज की फॉर्म मतलब अरिथमेटिक की फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा, जैसे ये सवाल आपके सामने है, रेशियो इन लेंथ एंड ब्रेथ, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, हिंदी में नीचे वाली लाइन इसको इग्नोर कर दो, उसका ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 और रिलेशन, रेशियो इन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 7:4 एंड द पेरीमीटर इज 88, क्वांटिटी 1 है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड स्क्वायर के बारे में कहा गया, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दूसरी क्वांटिटी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, बताइए। चलिए, लेंथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 7:4 रेशियो में पेरीमीटर 88 है, ठीक है, तो लेट्स से मैंने लेंथ मान ली 7x और ब्रेथ मान ली 4x, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 * l + b, l + b मतलब 11, 11 * 2 22, 22x की वैल्यू कितनी है 88, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आती है, लेंथ आ रही 28, ब्रेथ आ रही 4 4 16, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर इज लेंथ 28 उससे 6 कम है, 28 - 6 यानी 22, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 4 टाइम्स साइड 4 * 22 यानी कि 88, तो क्वांटिटी 1 तो मेरे पास आ गई है 88, क्वांटिटी 2 क्या आएगी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, 2 * 22/7 * r, r कितना होगा 2 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ, ब्रेथ कितनी 16, 16 से तो कम किया तो 14 है, 22 × 4 88, तो हम ये देख पा रहे हैं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दोनों की वैल्यू सेम है, सो माय आंसर मस्ट बी ऑप्शन ई, ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला देखो नेक्स्ट, speed of 72 km/h crosses a man who is running in opposite direction at the speed of 9 km/h in 20 seconds, ठीक है, तो ट्रेन T की लेंथ कितनी है, लेट्स से L, ठीक है, ट्रेन T की लेंथ है L, अभी किसी मैन को क्रॉस करती है तो क्या चलना है, हमने तो ट्रेन से सारे केसेस डिस्कस किए थे, तो आई होप यू रिमेंबर कि स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द पर्सन दोनों प्लस होंगी क्योंकि ऑपोजिट में आ रहे हैं, तो 79 + 9 कितना हो जाएगा 81, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया गया, कितना दिया गया 20, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी 9 से 9 बार गया, 9 से 2 बार गया, ठीक है, तो L × 9 5 = 45, तो 20 into 45/2 ये आ जाएगा, 2 से गया 10 टाइम्स, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कम्स आउट टू बी 450 मीटर, ट्रेन की लेंथ 450 आ गई, तो क्वांटिटी 1 में यहाँ से निकालूंगा, क्वांटिटी 1 दी है लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू 70 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन P, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू 70 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन P, इसमें आप 70 बढ़ा दोगे तो कितना आएगा 520, ठीक है, और ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो 520 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ मानने वाली लेट्स से L1 डिवाइड बाय स्पीड 90 km/h, तो 90 × 5/18 कर दोगे मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लेती है टाइम लेती है कितना 40 सेकंड, 40 सेकंड, तो 40 आ गई ये वैल्यू, 18 से 5 25 25 × 40 1000 1000 - 520 यानी 480, ये हमारी क्वांटिटी 1 आ गई लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्वांटिटी 2 दी गई 520, तो हमें दिखाई दे रहा है क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका बी होगा।
ठीक है। Mark price of an article is 1440 and the shopkeeper sold it at two successive discounts of 20% and D% at 1094.4. वैल्यू ऑफ डी, चलो तो देखो 1440 एक डिस्काउंट तो 20% का मिला, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? देखो हमने 1440 की चीज को इतने पे बेचा, इतने पर, ठीक है। और कितने सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखो ना, 1440 हमारा मार्क प्राइस था और सेलिंग प्राइस कितना है? 1094.4, यही है 1094.4, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डी अगर हम यहाँ पर निकालें, डिस्काउंट की वैल्यू निकालें, तो ये तो 20% का है और एक 20% का है। तो पहले इनका रेशियो निकालो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 बार 1200 आएगा, और इसको 12 से काटेंगे, 12 इंटू 9 108 बचेगा, 12 इंटू 12 12 इंटू 2 24, ठीक है। फिर से इसको 12 से काट सकते हैं, ठीक है। 12 से 100 बार गया, 12 से गया 7 बार, 6 बार, ठीक है। यानी कि 25:19, 25:19 आ रहा है, राइट। जिसमें कि एक डिस्काउंट कितना है? 20% का, मतलब 5:4। और दूसरा मुझे नहीं पता, लेट्स से वो डी डिस्काउंट है, वो एक्स से वाई हुआ, नेट डिस्काउंट आ रहा है 25:19। तो यहाँ पर सक्सेसिव के अकॉर्डिंग 5x अपॉन 4y का रेशियो आना चाहिए, यानी 5x अपॉन 4y बराबर 25:19 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये 5 टाइम्स किया, तो x अपॉन y कितना आना चाहिए? 20:19। तो ये जो डिस्काउंट है वो कितने का है? आप देखो, 1 यूनिट का डिस्काउंट है 20 पर, 1 यूनिट का डिस्काउंट है 20 पर, यानी 1/20 इंटू 5% का डिस्काउंट है, मतलब डी की वैल्यू कितनी है? 5%। पहली क्वांटिटी 5%, ठीक है, बाय रेशियो मेथड ऑफ सक्सेसिव। दूसरी क्वांटिटी कहां से आएगी? यहां से, परसेंटेज डिस्काउंट अलाउड बाय शॉपकीपर ऑन द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 480, शॉपकीपर मार्क्ड इट 12.5% अबव एंड सोल्ड इट इतना। तो इसमें कुछ नहीं है, 480 सीपी था, 12.5% आपने बढ़ा दिया, यानी 1/8 बढ़ा दिया। 1/8 कितना होगा इसका? 60 बढ़ाओगे 540 आएगा। फिर इसमें आपने 513 का 513 में सेलिंग प्राइस रखा, तो डिस्काउंट कितना दिया? तो हम देखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज है यहाँ पर कितना? 27, 540, 27/540 इंटू 100, यानी अगेन 1/20, 20 से 5 टाइम्स, यानी 5%, मतलब दोनों क्वांटिटी 5% इक्वल है। ऑप्शन ई मेरा आंसर आएगा। क्लियर? बोथ क्वांटिटीज आर सेम, राइट। अब सुनो, एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, तो हम क्या करें? बताओ, ऐसे कर सकते हैं इनको, है ना। इसको आपको फास्ट करना पड़ेगा। ये तो हम तो आराम से कर रहे हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आप अगर तेज स्पीड से करोगे तो कोई लेंदी नहीं है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी लेंदी है। आप देखो फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कोई भी इतना लेंदी नहीं है, ये आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने तो आराम से आपको कराया। मैं एग्जाम में होता तो ऐसे थोड़ी करता, आराम से, मैं तो फास्ट करता ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला करो। Amount of ₹1043 divided among Veer, Sameer and Gopal. Share of Sameer is 12 times that of Veer, while share of Gopal is 40% more than that of Sameer. ठीक है? Divided among Veer, Sameer and Gopal, share of Sameer is 12 times that of Veer, while share of Gopal is 40% more than Sameer. ठीक है? देखो शेयर ऑफ गोपाल और शेयर ऑफ 137.5% शेयर ऑफ समीर, पहले तो इसको देखो 137.5%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100% प्लस 37.5%, है ना। 100% का मतलब 1 और इसका मतलब वो 3/8, मतलब टोटल इज 11/8, है ना। तो पहली क्वांटिटी है गोपाल का शेयर और दूसरी है 11/8 ऑफ समीर का शेयर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ लास्ट लाइन दिखाई दे रही है, गोपाल इज 40% मोर देन समीर, ठीक है। तो अगर मैं समीर को 100 मान लेता हूँ तो गोपाल इससे 40% ज्यादा हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और मैं इनको आराम से कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? सपोज गोपाल की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 है, और ये सेकंड क्वांटिटी क्या है? 11/8 ऑफ समीर, समीर का वैल्यू कितनी है? 100, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1100/8, 127.5। तो क्वांटिटी 1 ये है, क्वांटिटी 2 ये है, राइट। तो 1 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो पहले में दिया गया है, इस सबको कुछ करने की या गोपाल और समीर की एक्चुअल वैल्यू निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, राइट। केवल जो लास्ट स्टेटमेंट है उससे काम चल सकता है। ओके चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक पर बेस्ड है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो आप कर लोगे इसको, दो पार्ट में ब्रेक करोगे, -4 -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 4 into, x की वैल्यू 4 into आ जाएंगी। यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक करोगे, 2 आना चाहिए, कैसे आएगा? 4 और 2 मतलब -4n + 2, नहीं 4n - 2, कैसे आएगा? 4n - 2, ताकि सम भी तो +2 आना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? -4n + 2। तो हम ये देख पा रहे हैं x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 2, ऑप्शन सी, ठीक है। फास्ट थोड़ा सा करना है आपको, और कुछ नहीं, तरीका वही है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने। A man invested 8,000 in scheme A for 4 years at simple interest, which offers interest rate of 20% per annum, and ₹7,200 in scheme B for 3 years, which offers 25% per annum at simple interest. Okay.
ये सिंपल इंटरेस्ट 20% की रेट पर 70 to 100 बी, ठीक है। तो ए से इंटरेस्ट कितनी मिली, ए से इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि 20% 4 साल के लिए, यानी टोटल 80% मिलेगा इसका। 80% मतलब 6400, 800 इंटू 8 6400, तो क्वांटिटी बना रही 6400 डायरेक्ट। क्वांटिटी टू चाहिए इंटरेस्ट फ्रॉम बी, बी से कितना मिलेगा हमें 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितना आएगा 25% एक साल में, इसका 25% कितना होता है 1/4 1800, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 5400, ठीक है। 5400 इंटरेस्ट मिली और इसका सम किसके साथ 640 के साथ। अच्छा एक सेकंड इसको हटाओ, ए से इंटरेस्ट मुझे कितनी मिली है, कितनी 6400, और बी से कितनी मिली है 5400 प्लस 640, तो टोटल कितना हो गया 6040। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, वन बड़ी है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, 1 इज ग्रेटर देन 2। आपको लेंदी नहीं हुआ सुनो, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी आते हैं एग्जाम में और कुछ जल्दी भी हो जाते हैं, ठीक है। सब तरह के क्वेश्चन, हर वैरायटी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, सारे क्वेश्चन लेंदी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन शॉर्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, sum of the speed of boat in downstream and in upstream is 24 while the speed of the boat in still water is 200% more than the speed of the stream। तो बहुत आसान है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी x और y 200% मोर, मतलब अगर ये 1 है तो ये 200% ज्यादा है इससे, यानी 2 ज्यादा है तो 3 हो गया। तो d और u डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम का रेशियो कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 = 3 - 1 यानी 2 यानी 2:1। इन दोनों का सम हमें पता है कितना 24, यानी 2 1 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, तो ये वैल्यू 8 हो गई और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 8 × 2 16 हो गई, ठीक है। ये 8 हो गई और ये क्या हो गई 16 हो गई। तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू गो 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 96 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, ये 16 6 घंटे। टाइम टेकन टू गो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम 60/8 7.5, तो 1 इज लेस 2 इज मोर, सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, ओके। Find the principal if the compound interest is charged on principal at the rate of 16.23% per annum for 2 years and the sum becomes इतना, मतलब अमाउंट हमें दिया गया है, आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है 1/6, तो 2 बार अगर ऐसा होगा 2 साल की बात है ना, 2 साल की for 2 years लिखा है 6:7 6:7, तो आप ये देखो कि आ गया 36 और आ जाएगा 49, 49 की वैल्यू 245 है, ये दिखाई दे रहा है आपको 245, यानी अमाउंट दिया है, ये इसका 5 गुना दिखता है तो इसका भी 5 गुना, प्रिंसिपल कितना है इसका 5 गुना यानी 180। दिस इज क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 1 आ गई मेरे पास। क्वांटिटी 2 सेकंड्स में डालेंगे, सम ऑफ 500 अमाउंट्स टू 620 4 years at simple interest, तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द रेट। तो 4 साल की इंटरेस्ट पे कितना 120, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी 30 रुपए, 30 इसका कितना परसेंट है 6%, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, इसे दिमाग में करना चाहिए। व्हाट विल 150 अमाउंट टू इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एंड टाइम पीरियड इज 2.5 years, 2.5 years मतलब 5/2 years, 5/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो नेट इंटरेस्ट मिलेगी मुझे 15%, ठीक है। 15% इसका ऐड कर दोगे इसमें, तो इसका 15% कितना होगा 1.5 × 15 यानी 22.5, इसमें 22.5 ऐड करेंगे तो 172.5 आएगा। ये हमारी क्वांटिटी 2 आ गई, ये क्वांटिटी 1 थी, 1 इज ग्रेटर देन 2, सम सिंपल आपके सामने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कम से कम लिखना है आपको एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में सॉल्व करना है, क्योंकि कंसेप्ट आपको आते हैं, सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, तो दिमाग में क्यों नहीं कर सकते, लिख कर टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा।